जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जल दर्पण प्रतिबिंब। जल दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जल दर्पण भी पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब भी पूछा जाता है। हम अपने चैप्टर के अंदर दे आराम से आप समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, जल दर्पण प्रतिबिंब को किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये सारी क्लियर हम आराम से छोटी छोटी क्वेश्चन है सभी हल करेंगे। देखिए, जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक दीवार घड़ी को यदि दर्पण के समय एक दीवार घड़ी को उल्टा करके एक दीवार घड़ी को उल्टा करके एक दीवार घड़ी को उल्टा करके यदि दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब में जल दर्पण बनता है। क्या दोस्तों? जल दर्पण बनता है। और जल दर्पण बनता है तो जल दर्पण के हिसाब से उसी प्रकार से निरूपित होते हुए आराम से बाहर चला जाता है। देखिए दोस्तों, जल दर्पण बनता है, उसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या होगा, यदि हम क्या निकाल रहे हैं, जल दर्पण। क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? जल दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, जल दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों, जल दर्पण प्रतिबिंब के अंदर किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यदि यदि दीवार घड़ी को दीवार घड़ी को यदि दीवार घड़ी को यदि दीवार घड़ी को उल्टा करके, क्या करके दोस्तों? उल्टा करके, यदि एक दीवार घड़ी को उल्टा करके करके दर्पण के सामने रख दिया जाए, दर्पण के सामने के सामने दर्पण के सामने रख दिया जाए रख दिया जाए रख दिया जाए तो रख दिया जाए तो दर्पण दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के बजाय 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 जल दर्पण बनता है। जल दर्पण प्रतिबिंब बनता है। जल दर्पण प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों? जल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। जब कभी भी यदि यदि दीवार घड़ी को यदि घड़ी को उल्टा रखने पर उल्टा रखने पर रख के क्या किया जाता? दर्पण देखा जाता। तो ठीक, नहीं तो क्या किया जाता? नहीं तो जल दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए। दोनों ही शर्तों के अनुसार जल दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि दीवार घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब के बजाय क्या बनेगा? जल दर्पण बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, घड़ी को उल्टा रखने पर तो भी एक ही बात, और नहीं तो जल प्रतिबिंब देखा जाए तो उसी प्रकार से किसी प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, इसी प्रकार से निकालते जाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, दोनों प्रकार से बन सकते हैं। देखिए, यदि जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय या वास्तविक समय से जल दर्पण प्रतिबिंब समय किसी प्रकार से भी निकाले तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, इस चीज को क्लियर करना दोस्तों। देखिए, यदि जल प्रतिबिंब से क्या निकाला जाता? वास्तविक समय निकाला जाता। वास्तविक समय पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि वास्तविक समय से क्या पूछा जाए? जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो भी आंसर इसी प्रकार से अपने को निकालना। इसमें दोनों शर्तें हैं। यदि इसमें पूछा जाए जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय से जल दर्पण पूछा जाए तो इन दोनों के अंदर ये यदि 6 से अधिक समय दे रखा हो और यहाँ 6 से कम समय दे रखा हो, कम समय दे रखा हो तो क्या किया जाता? तो इसमें ऐसा निकाला जाता है। तो इस समय यदि जल हो किसी भी हो तो इस कंडीशन में यदि 6 से अधिक समय दे रखा हो, 6 से अधिक समय दे रखा हो
तो क्या किया जाता, दोनों कंडीशन हो तो उसमें क्या किया जाता, 17:90 में से घटाया जाता। ठीक है, यदि 6 से कम समय दे रखा हो, कम समय दे रखा हो तो उसमें क्या किया जाएगा, इस 17:90 की जगह क्या किया जाता, 5:90 में से घटाया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर आनी चाहिए। यदि जल प्रतिबिंब पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए 6 से अधिक समय दे रखा हो तो 17:90 में से घटाया जाएगा। यदि 6 से कम समय देखा जाए तो 5:90 में से घटाया जाता। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से 5:90 में से घटाया जाएगा। इसी प्रकार से क्लियर करना चाहिए, जिस प्रकार से अपने हिसाब से क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से कंप्लीट करके 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूं, उसके बाद के अंदर अपना जो ये चैप्टर है आराम से समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। किसी प्रकार से जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब पूछे, किसी प्रकार से पूछा जाए तो इसी प्रकार से हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी के अंदर यदि क्वेश्चन यदि एक दीवार घड़ी को यदि एक दीवार घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखा जाए एक दीवार घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखा जाए तो दीवार घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब के बजाय क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज आपने पहले कंडीशन, यदि दीवार घड़ी में उल्टा करके देखा जाए तो दीवार घड़ी में देखिए समय दे रखा हो, यदि समय कुछ भी दे रखा हो, यदि समय 11:15 दे रखा हो, 11:15 दे रखा हो, यदि एक दीवार घड़ी में समय वास्तविक समय 11:15 दे रखा हो तो दर्पण प्रतिबिंब यदि इस घड़ी को उल्टा, एक दीवार घड़ी में क्या बज रही है, 11:15 हो रही, तो उसको उल्टा करके दर्पण में देखा जाए तो क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने एक शर्त रखी थी, यदि 6 से अधिक हो तो क्या किया जाता, 17:90 में से घटाया जाता। ये चीज शर्त मैंने रखी थी प्रमेय के हिसाब से। तो आपको क्या करना, 17:90 में से घटाना, 17:90 में से क्या घटाना, 11:15 घटाना। घटाइए, कितना बचा, यहाँ 8, ये गया 7, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 6, और यहाँ पे कितना जी, मतलब 6:75 होंगे। उसमें क्या होगा, 6:75, मतलब इसके अंदर कितना होगा, 7:15 हो जाएंगे। बस इसके अंदर क्या हुआ, 6:75 हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, मान सकते हो 17:90 में से इसी प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर आंसर इसका हो ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिख के देखते हैं, 3 क्वेश्चन देखते हैं, 3 ही क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अपने इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से निकालते हैं अपने को देखना है। देखिए दोस्तों, यदि 9:40 जल प्रतिबिंब समय हो रहा हो, समय दे रखा हो तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। यदि 9:40 जल दर्पण प्रतिबिंब समय दे रखा है 9:40, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा आपको पता है कि यदि घड़ी का मतलब
6 बजे से ज्यादा समय दे रखा हो तो 17:90 में से घटाया जाता है। तो ये 17:90 में से घटाया जाएगा, कितना है, 9:40 है। 40 मिनट कितना बचा मेरे दोस्तों मित्रों, और इनमें से निकाला तो कितना बचा, ये 8:50। 8:50, ये इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। 9:40 जल प्रतिबिंब यदि देखा जाए तो घड़ी का, यदि इसका प्रतिबिंब, यदि जल प्रतिबिंब दे रखा है तो उसमें क्या, घड़ी का वार्षिक समय क्या होगा, 17:90 में से 9:40 घटा दिया जाएगा तो 8:50 इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि 6 से कम समय यदि दे रखा हो, 6 से कम समय दे रखा हो तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं। यदि यही जल दर्पण हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं 2 बजकर